हाय गाइस, मैं पवन वर्मा और डिलाइट क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा तो सिचुएशन हमारी बहुत बहुत क्रिटिकल है। लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं। उम्मीद रहेगी आप भी घर पे रहिए और सेफ रहिए। अब प्रॉब्लम उनके लिए आ रही है जो जिनके नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स के एग्ज़ाम है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे 10th हो गए या फिर 12th के स्टूडेंट हो गए। अब वो क्या हो गया, उन्हें बाहर जाने के लिए मिल नहीं रहा है। नॉर्मली सिचुएशन भी बहुत ही ख़राब है, तो बाहर ही ना जाइए तो फिलहाल आपके लिए वही ठीक रहेगा। हाँ, अब इस वीडियो में अगर आप HSC कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अगर आपने 11th कर चुका हुआ है, आप 12th में जा रहे हैं, तो मेरे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले जितने भी वीडियो रहेंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारे लॉकडाउन का पीरियड चालू है तब तक हम अपने दो सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या होगा, BK होगा, जो बुक कीपिंग, जो नॉर्मली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और सेकंड हमारा होगा OC ऑर्गेनाइजेशंस कॉमर्स होगा। अब हम क्या करेंगे, साथ साथ दोनों सब्जेक्ट क्या करेंगे, अपने कवर करते जाएंगे। तो अब इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, आपको BK के बारे में कुछ इंट्रोडक्शंस दूंगा। जैसा कि आपको भी पता होगा, ये जो हमारा फर्स्ट ईयर है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो HSC कॉमर्स के जो स्टूडेंट थे, इस साल में उनके बुक क्या चेंजेस कर दिए गए हुए, नए सिलेबस, नए पैटर्न लेके आके रख दिया हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहला आपको जो हमारे BK के इंडेक्स है, क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो अब सीधा हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो आज का जो हमारा सब्जेक्ट कौन सा होगा, हम बात करेंगे यहाँ पे बुक कीपिंग। किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हम बुक कीपिंग के बारे में बात करेंगे, जो नॉर्मली कोई इसे क्या बोला जाता है, अकाउंट्स बोला जाता है। यहाँ पे क्या बोला जाता है, अकाउंट्स होता है। अब सबसे पहले आपको पता होगा, ये जो हमारा जो आपका फर्स्ट ईयर है, क्या है, आपके जो बुक्स भी है चेंज कर दिए गए हैं। हाँ, अगर आपको बुक के लिंक चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आपको PDF फाइल में मिल सकता है। मैंने डिस्क्रिप्शन नीचे दे के रखा हुआ है, आप वहाँ से जाइए। अब पूरे के पूरे बुक वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब BK में याद रखना, अब सबसे पहले हम बात करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेंगे इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में समझ लेंगे, इंडेक्स के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से जो चैप्टर होंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो नॉर्मली लास्ट ईयर के जो बुक्स थे उसके अंदर भी वो चैप्टर थे, और इस ईयर में भी वो बहुत सारे चैप्टर आपके इसके अंदर डाल के रखे हुए हैं। हाँ, लेकिन जो चैप्टर्स के नंबर्स आगे पीछे कर दिए गए हुए हैं। अब क्या क्या इंडेक्स में कौन कौन से चैप्टर आपको लर्न करने हैं, सबसे पहला मैं बताऊंगा, और इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर वो भी आपको मैं बता दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहला आपको बताया गया हुआ, सबसे पहला आपका चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। आपको क्या पहले चैप्टर का क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, एंड इसी के अंदर एक और चैप्टर ऐड कर दिया गया जिसको बोलेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। क्या होगा, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। जो इसके पहले जो सिलेबस थे, जो इसके पहले बुक थे, उसके अंदर क्या किया गया था, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एक अलग सा चैप्टर बना दिया गया था, और पार्टनर्स फाइनल अकाउंट एक अलग सा चैप्टर बना देगा। लेकिन इस साल में अब क्या करें, दोनों को मर्ज कर दिया गया। मेरे ख्याल से ये जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप हो गया, इसमें कुछ आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं रहेगा। आपको इसमें क्या पूरे थियरी रहेंगे, और मेरे ख्याल से ये आपने 11th में OC में कवर कर दिया रहेगा। पार्टनरशिप के बारे में सारे के सारे थियरी कॉन्सेप्ट थे जो आपने 11th में मेरे ख्याल से OC में आपने क्या कवर कर लिए रहेंगे। अब उसके साथ में ऐड क्या कर दिया गया, पार्टनर्स फाइनल अकाउंट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नॉर्मली अगर आपने 11th में भी देखा रहेगा, आपने 11th में भी क्या बनाया रहेगा, फाइनल अकाउंट। लेकिन वहां पे मेरे दोस्तों आपने सोल प्रोप्राइटर के ऊपर बनाया रहेगा। किसके, सोल प्रोप्राइटर के ऊपर पे आपने फाइनल अकाउंट बनाया रहेगा। सेकेंड चैप्टर होगा हमारा यहाँ पे, अकाउंट होगा यहाँ पे, कौन सा, अकाउंट फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न बोल दो, या फिर आप इसको ऑर्गेनाइजेशंस भी बोल सकते हो। क्या बोलोगे, ऑर्गेनाइजेशंस हो गया। सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है, अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो किसके लिए काम करती है, नॉन प्रॉफिट, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता। सब अब ये क्या होता है, इस चैप्टर में आपको पूरे डिटेल के बारे में बताऊंगा। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नॉर्मली ये एग्जाम में जो लास्ट ईयर के पैटर्न में ये 15 मार्क के लिए पूछा जाता था, और ये आपके 12 मार्क के लिए कंपलसरी क्वेश्चन, मतलब आपको इस चैप्टर के इस क्वेश्चंस के ऑप्शन में कोई दूसरा क्वेश्चन मिलने वाला नहीं। ये आपको करना ही करना, इसके ऑप्शन में आपको कोई भी क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं चैप्टर, जो आगे की जो चैप्टर है, जो मैं चैप्टर के नाम लिखूंगा वो एक ही चैप्टर, मतलब एक ही चैप्टर के अलग अलग पार्ट करके उन्होंने रख दिया गया है। चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ पे मैंने लिख सकता हूँ, यहाँ पे
constitutions for पार्टनरशिप। क्या नाम है? चैप्टर का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशंस फॉर पार्टनरशिप। अब इसी के अंदर आपको 3 चैप्टर कवर करने पड़ेंगे। सबसे पहला होगा आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या होगा? रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप। उसमें जो सबसे पहला आपका चैप्टर होगा वो क्या? एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें जो आपका कौन सा 3rd चैप्टर होगा, जिसमें क्या होगा, एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर क्या होगा, ऐड होगा। उसके बाद में जो सेकेंड वाला होगा हमारा यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्या होगा? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्या होगा यहाँ पे? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जो आपका क्या होगा यहाँ पे 4th चैप्टर होगा। कौन होगा? 4th चैप्टर होगा। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म में से कोई एक पार्टनर होगा जो रिटायर्ड होगा, उसके बाद में रिटायर होने के टाइम पे कौन कौन सी बुक एंट्रीज पास होगी, वो सारा का सारा हम इस चैप्टर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट वाला होगा हमारा वो होगा डेथ ऑफ पार्टनर। क्या होगा यहाँ पे? डेथ ऑफ पार्टनर। नाम से ही लग रहा है इस चैप्टर में क्या होगा, कोई एक पार्टनर क्या होगा जिसकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद में बुक की एंट्री क्या होगी, यहाँ पे हम सीखेंगे। जो हमारा होगा चैप्टर नंबर 5 होगा। अब यहाँ पे देखना इंडेक्स में आपको कैसा लिखा है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप लिखा रहेगा। फिर अलग अलग अगला चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होगा और डेथ ऑफ पार्टनर होगा। अब इन तीनों में से आपके एग्जाम में नॉर्मली कोई 2 पूछेगा, कोई सा भी 2 पूछ लेगा और नॉर्मली इसका वेटेज होगा 10 मार्क के लिए, मतलब 10 इन तीनों चैप्टर को आप कवर करते हैं तो आपको 20 मार्क के लिए मेरे ख्याल से आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, और रिटायरमेंट और डेथ, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में पार्टनर, जो पार्टनरशिप फर्म में से कोई पार्टनर जाएगा, यहाँ पे केस क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टनर होगा वो जिंदा होगा, वो नॉर्मली खुद से छोड़ देगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो नॉर्मली वो पार्टनर की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। अब डेथ होने के बाद में पार्टनर का कैसे सेटलमेंट किया जाए, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, वहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। एक और चैप्टर है जो पार्टनरशिप से लेना देना, किससे? पार्टनरशिप से लेना देना है, जो हमारा 6th वाला चैप्टर होगा, उसका नाम है यहाँ पे सॉल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाम क्या है चैप्टर का, जो 6 वाला, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, एक पार्टनरशिप फर्म को बंद करेंगे। क्या करेंगे? पार्टनरशिप फर्म क्या होगा, बंद होगा। अब बंद होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब पार्टनरशिप बंद होने के टाइम पे क्या प्रोसीजर्स अपनाया जाएगा, कितने लेजर्स बनेंगे, उसकी जर्नल एंट्री के सारे हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना, अगर आप बात करें तो पार्टनरशिप, अब इस चैप्टर में याद रखना सबसे पहले ये होगा फाइनल अकाउंट, फिर आपका होगा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और ये आपका होगा डिसोल्यूशन होगा। तो याद रखना ये जो पार्टनरशिप फर्म का जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा कवर किया गया आपके HSC कॉमर्स में। तो ये जो मेरे ख्याल से 6 चैप्टर हो गए हैं। उसके बाद में जो अगला चैप्टर होगा वो पार्टनरशिप से कुछ उनका लेना देना कुछ भी रहेगा नहीं। फिर अगला जो हमारा होगा 7th चैप्टर होगा, वो हमारा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। ये नॉर्मली थोड़ा थियरी सब्जेक्ट है, और जिसमें थियरी हो गया, प्लस इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जनरल एंट्री पूछेगी। अगर आपने 11th में जनरल एंट्री सीखा होगा तो इस चैप्टर में आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो कितने 7 चैप्टर हो गए। सबसे पहला जिसमें आपको पार्टनरशिप के बारे में बताया जाएगा, जो 15 मार्क के लिए नॉर्मल एग्जाम में पूछा जाता है। फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में ये 3 चैप्टर आपको एक के बाद एक सीखना पड़ेगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और फिर होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो गया। उसके बाद में होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद में जो 8वां चैप्टर है वो हमारा होगा कंपनी अकाउंटिंग। क्या होगा? कंपनी अकाउंटिंग होगा, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये होगा कंपनी अकाउंटिंग होगा। ये जो चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप की जैसा नहीं है। अब याद रखना, आप कितने टाइप के बिजनेस होते हैं मैं वो आपको भी बताऊंगा, जिसमें से एक बिजनेस और होगा हमारा कंपनी होगा। आप क्या होगा, आप कंपनी बना के अपना बिजनेस कर सकते हो। अब कंपनी बनाने के टाइम पे कुछ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको शेयर्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आपको शेयर्स के बारे में आपको उस जो आपका SP के स्टूडेंट होंगे, जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होंगे, SP में
आपको शेयर्स के बारे में पूरे के पूरे वहाँ पे नॉलेज मिल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल कितने 8 चैप्टर हो गए। 2 चैप्टर के और नाम हो गए जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसमें 9th वाला चैप्टर होगा आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक ऐसा चैप्टर है जो नॉर्मली एग्जाम में आपको थ्योरी के बारे में पूछेगा। नॉर्मली आपको अगर आपने क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखा होगा लास्ट ईयर के, इस चैप्टर में से आपको 4 मार्क के लिए थ्योरी में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इस चैप्टर में सर करना क्या रहेगा, इस चैप्टर में हमको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना रहेगा। कैसे एनालाइज करेंगे आप सर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, इस चैप्टर में हम अच्छे से वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये नॉर्मली ये भी क्या होगा, एक अगर आप इसको ऑप्शन में छोड़ोगे तो भी मेरे ख्याल से कुछ आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाएंगे 4 नंबर के लिए। और जो आपका लास्ट वाला चैप्टर होगा वो होगा आपका कंप्यूटर अकाउंटिंग। जो आपका लास्ट चैप्टर होगा कंप्यूटर अकाउंटिंग, इसमें यही भी एक नॉर्मली एक थ्योरी सब्जेक्ट है जो इस साल में नया ऐड किया गया। आपको यहाँ पे क्या होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बारे में बताए जाएंगे जो आपके अकाउंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो गाइस ये जो आपके टोटल 10 चैप्टर्स के नाम हैं। अब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से, सबसे पहले मैंने बता दिया, ये जो पार्टनरशिप, ये जो चैप्टर है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट 15 मार्क के लिए पूछा जाता है, कंपलसरी क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन मिलने वाला नहीं है। अकाउंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 12 मार्क के लिए हो गया। इन तीनों में से कोई 2 आपको पूछ लिया जाएगा। इसके ऑप्शन में आपको मेरे ख्याल से इसके ऑप्शन में या फिर ये मिल जाएगा या फिर ये मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे के रखा हुआ। अगर आपको चाहिए तो आप अभी से बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रैक्टिस वहाँ पे कर सकते हैं। कंपनी अकाउंटिंग हो गया। फिर 9th वाला क्या होगा हमारा एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 10th वाला क्या होगा कंप्यूटर अकाउंटिंग होगा। तो अब क्या करेंगे, तो आपने इंडेक्स देख लिया होगा। तो अगर आप कुछ इसमें से कुछ ऑप्शन में छोड़ना चाहते तो प्लीज़ आप कोशिश करना अपने लिए आपको पूरे चैप्टर आना चाहिए। हाँ, अगर आप ये 9th और 10th अगर ऑप्शन में छोड़ दें तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये 2 क्या होंगे कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट है जिसके ऑप्शन में आपको कोई दूसरे चैप्टर यहाँ से आपको क्या होंगे वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये हमारे के पूरे 10 के 10 चैप्टर है। अब जो अगले वीडियो से हम क्या करेंगे, हम हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। हाँ, अगर आपके कोई फ्रेंड्स होंगे या फिर कोई कलीग होंगे जो 12th में जाने वाले, तो प्लीज़ उनके लिए वीडियो शेयर करना। मैं क्या करूँगा, हर दिन आपके लिए हर एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाऊँगा, और अलग एक और सब्जेक्ट हमारा OC ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉमर्स, उसके ऊपर भी मैं क्या करूँगा आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी से सारे के सारे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।